हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 का अभ्यास। मौखिकम। मौखिकम मतलब मुंह से। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। भारतस्य प्रमुखा नदी का मतलब भारत की प्रमुख नदी कौन है? भारत की प्रमुख नदी कौन है? इसका आंसर दिया हुआ है गंगा। अब क्वेश्चन 1, गंगाया अपरम नाम किम? गंगा का दूसरा नाम क्या है? भागीरथी। एषा नदी कस्मात् पर्वतात् निर्गच्छति? यह नदी किस पर्वत से निकलती है? हिमालयात्। कस्या तीरे बहवः तीर्था? किसके किनारे बहुत से तीर्थ स्थान हैं? गंगा नद्या। भागीरथी कीदृशी नदी मन्यते? भागीरथी को किस तरह की नदी माना जाता है? पवित्रा। कस्य कालस्य दृश्यम अनुपम अस्ति? किस समय का दृश्य अनुपम है? सायं कालस्य। भागीरथी कस्मात् रक्षितुं प्रयत्न विधेयः? भागीरथी प्रदूषणात्। भागीरथी अन्ते केन संगच्छति? भागीरथी अंत में किससे जाके मिल जाती है? तो क्या हो जाएगा? समुद्रेन। अब लिखितम, तालिका पूरी कीजिए और उच्चारण कीजिए। ये नदी का शब्दरूप लिखा हुआ है, इसको पूरा करना है। जैसे नदी, नद्यो, नद्यः, इस तरह से पढ़ेंगे। नदीम, नद्यो, नदी। नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्यः। नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्यः। नद्या, नद्यो, नदीनां। नद्यां, नद्यो, नदीषु। हे नदी, हे नद्यो, हे नद्या। अब एक वाक्य उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। राजा भागीरथ किमर्थम गंगा पृथिव्याम आन्यत? राजा भागीरथ किस लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए थे? तो क्या हो जाएगा? राजा भागीरथ स्वपूर्वजनाम उद्धाराय गंगा पृथिव्याम आन्यत। किमर्थम की जगह आप लोग इसको लिख दीजिएगा स्वपूर्वजनाम, और बाकी सेंटेंस उसी तरह से हो जाएगा। गंगाया तीरे के संति? गंगा के किनारे क्या क्या हैं? तो लिख दीजिएगा गंगाया तीरे बहवः तीर्थ तापनाम आश्रम च संति। भक्ता अत्र किम अनुभवन्ति? भक्ता यहाँ कैसा अनुभव करते हैं? भक्ता अत्र अलौकिक सुखम च अनुभवन्ति। जीवनस्य रक्षाय किम अनिवार्यम? जीवनस्य रक्षाय स्वच्छम जलम अनिवार्यम। साप्रतम अस्माकं परम कर्तव्यम किम? साप्रतम अस्माकं परम कर्तव्यम भागीरथी प्रदूषणात् रक्षितुं प्रयत्न विधेयः। अब परस्पर मेल कीजिए। तो उसका संरक्षणम का मतलब क्या हो गया? रक्षा। अनेके मतलब बहुआ, उसका दूसरा भी रूप हो गया पर्यायवाची बहुआ। भागीरथी गंगाम पवित्रा पावना अर्चन्ति पूजयन्ति। पूजनम पूजा। उसी तरह यहाँ मैच करना है। एतस्या के साथ क्या है? नद्या। एषा स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है, तो क्या हो जाएगा? एषा नदी। उसी तरह एताशु क्या हो गया हमारा? अधिकरण कारक, तो उसके साथ क्या हो जाएगा? नदीशु भी अधिकरण, दोनों को मैच कर दिए। उसी तरह एताम हो गया हमारा द्विवचन। उसी तरह नदीम भी हमारा द्विवचन का एक द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। उसी तरह एतश्याम हो गया, नद्याम, एता, नद्या। तो आप लोग को उसको विभक्ति शब्दरूप की तरह से मिलाना होगा, ऐशा का और नदी का। रंगीन पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। भागीरथ स्वपूर्वजानाम उद्धाराय गंगाम पृथिव्याम आन्यत। तो इसका क्वेश्चन क्या हो गया? भागीरथ केशाम, सर्व किस लिए? फिर उसी तरह यहाँ पर दिया हुआ कीदृशम, कस्य, के, कस्मात्। तो क्या दिया हुआ? कीदृशम का मतलब क्या हुआ? किस तरह, कैसा दिखता था। कस्य मतलब किसका,
के मतलब कौन सा, कस्मात मतलब कहाँ से। तो अब जैसे भक्ता जना अत्र आगत्य ईश्वरम भजन्ति, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, कौन लोग यहाँ आकर ईश्वर भजन करते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा के, तो उसका आंसर हो गया भक्ता जना। सायं कालस्य दृश्यम अनुपम एवं अस्ति, किस समय का दृश्य अनुपम है, तो सायं कालस्य है, तो इसका क्वेश्चन क्या हो गया कीदृशम। भागीरथी प्रदूषणात्, कस्मात् प्रदूषणात्, जीवनस्य तो कस्य। कोष्ठक से उचित विकल्प चुनिए, जैसे यहाँ हिमालयन है और हिमालयात, तो क्या हो जाएगा एषा नदी निर्गछति, हिमालयन या हिमालयात। हिमालयन क्या हो गया हमारा तृतीया विभक्ति और हिमालयात हो गया हमारा पंचमी विभक्ति। तो हिमालय से, दोनों का अर्थ हो गया हिमालय से, लेकिन यहाँ पंचमी विभक्ति होगा क्योंकि अलग होने का बोध हो रहा है। भक्त जना भजन्ति, भक्त जना ईश्वरम भजन्ति। राजा भगीरथ एतां नदी पृथिव्याम आन्यतः, भारतम नदीनां नदियों का देश है। एतस्या तीरे बहवः आश्रमाः सन्ति नद्या, गंगा नदी मन्यते पवित्रा, एतस्या नद्या तीरे अनेका तीर्था सन्ति। हरिद्वार नगरम प्रसिद्धं तीर्थस्थलम् अस्ति, प्रज्वलित दीपात् नद्यां तरन्ति, गंगा देशस्य प्रमुखा नदी। क्वेश्चन 6, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। जैसा नदी का दिया हुआ है उसी तरह आप लोगों को पृथ्वी का भी लिख देना होगा, जैसे पृथ्वी, पृथ्वे, पृथ्वा, पृथिव्याम। उसी तरह देवी, देवै, देवा, देवां। तो इसको आप लोग उदाहरण देखकर पढ़ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 12 देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।